नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल मेंटोर। आज हम बात कर रहे हैं 29 तारीख को शनि महाराज जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं। लगभग 30 साल बाद ये संयोग हो रहा है और इसको लेकर के काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर बवाल मचा ही हुआ है, आप सब देख ही रहे हैं। आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे मेरी मंशा सिर्फ इतनी ही है कि आप लोग किसी भ्रम में ना पड़ें। ज्योतिष के जो आधारभूत बातें हैं उनको समझना सीखें। जब कोई बड़ा ग्रह परिवर्तित होता है उसके असल में मायने क्या हैं, व्यक्तिगत स्तर पे आपके जीवन में आपको इसके बेनिफिट लेने के लिए किस तरीके से तैयार होना चाहिए, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। कोई भी ग्रह दोस्तों ऐसा नहीं होता कि वो आएगा और एकदम से सब कुछ अच्छा है बुरा करना शुरू कर देगा। आपकी कुंडली के अंदर हर एक ग्रह का अपना एक रोल होता है। जो भी वो रोल लेकर के आएगा, जिस भी हाउस में फिर वो ट्रांजिट करेगा, वो अपने उन एट्रीब्यूट्स को साथ लेकर के चलेगा, उन गुणों को साथ लेके चलेगा। अवगुण है तो उनको भी साथ लेके चलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक है, अच्छे हाउसेस का मालिक है, तो वो गुण लेकर के बृहस्पति की मीन राशि में वो आ रहा है। आपकी कुंडली में जहां कहीं भी आएगा वो अपने फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स के साथ आपको प्रभाव देगा। ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज का कैसे सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं। उसी के आधार पर आपकी दशा और दिशा तय होने वाली है। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस चीज को समझिएगा। लगभग आधे घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को खत्म कर सकूं। आप लोगों की कोई जिज्ञासाएं रहेंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। अगर आपकी चंद्र राशि मून साइन मेष है यानी एरीज है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठा हो, चाहे अगर वहां मून 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी चंद्र राशि मून साइन जो है वो एरीज होगी यानी मेष होगी। तो मेष राशि से 12वें हाउस में शनि का आगमन हो रहा है। आप समझ के चलिएगा कि ये जो कुछ नंबर्स मैंने यहां लिखे हुए हैं, आपके लिए ये सभी राशियां प्रभावी रहेंगी। शनि 12वें घर में आ रहे हैं। 12वां घर किसका है? 12 नंबर की राशि बृहस्पति की है, देवगुरु की है। शनि कर्म के ग्रह हैं। 10th हाउस आपका कर्म स्थान होता है। 11th हाउस आपका हाउस ऑफ गेन्स है, इनकम है, लाभ स्थान है। तो कर्म और लाभ का स्वामी 12वें चला गया। 12वां जो है खर्च का स्थान होता है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12वें घर को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 12, 6 और 8 ये ज्यादा बेहतर घर नहीं माने जाते। कोई भी प्लेनेट जब इनमें जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाता है। तो मेष राशि वालों के लिए भी थोड़ी स्थिति ऐसी होने वाली है, खास तौर पे खर्च के मामलों में। शनि क्योंकि भारी ग्रह है, बहुत लंबा समय लेता है एक राशि में, लगभग 2.5 साल। तो 2.5 साल तक शनि यहां पर मोनोटनी बना देगा, एक ही जैसा यथावत स्थिति बना देगा। ये समझिए आप। अगर आप सही जा रहे हैं, आपके खर्चे कैलकुलेटेड हैं, तो शनि उनको कैलकुलेटेड बनाए रखेगा, भले ही थोड़ी मशक्कत करनी पड़े उनको मैनेज करने में। अगर आप पहले से, क्योंकि 12 नंबर बृहस्पति यानी कि ज्ञान की है, आपकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे, आप जहां भी अपनी ऊर्जा खर्च करने वाले हैं, एनर्जी जहां भी लगाने वाले हैं, वो अगर सब चीजें कैलकुलेटेड हैं, यानी कि आपने उसके ऊपर दिमाग लगा रखा, आपको उसका ज्ञान है, तो शनि यकीन मानिए आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। आपको शनि फायदा ही करेंगे, क्योंकि शनि यहां आपको सूझबूझ देने वाला है। कर्म का मालिक, गेन्स का मालिक, नॉलेज के प्लैनेट के घर आ रहा है। तो जो आदमी अपने कर्म को अपने नॉलेज का आधार बना करके आगे चलेगा, अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा, उसे नुकसान कैसे हो सकता है? नुकसान किसको होगा? जो ब्लाइंड चलेगा। यहां अब गेम रिस्क वाली ऐसी नहीं है कि सट्टे बाजार में लगा दिया पैसा, रातों रात अमीर हो गए। ऐसा नहीं, सब कैलकुलेटेड होगा। तो 12वें घर में बैठ करके मेष राशि वालों के लिए ये 2nd हाउस को देखेगा तीसरी दृष्टि से। 2nd हाउस आपका बैंक बैलेंस है, आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है। आप
आपका आधार अगर नॉलेज के ऊपर बेस्ड है तो आप जो भी ऊर्जा लगाएंगे, जो भी खर्च करेंगे, वो बढ़ोतरी में भी आएगी, क्योंकि ये संयोग ऐसा बन रहा है। लेकिन अगर आप सूझबूझ के साथ नहीं चलेंगे, ब्लाइंड होकर के चलेंगे, क्योंकि शनि को थोड़ा दृष्टि का दोष है, तो आपका जमा पूंजी खराब भी हो सकती है। कुटुंब में, वाणी में आपकी गड़बड़ी आ सकती है शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से। इसलिए पहले तोलें फिर बोलें। अगर ये नियति अपना करके चलेंगे तो मेष राशि वालों के लिए अगले 2.5 साल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एरोगेंस में चलेंगे, कड़वा बोलेंगे, नुक्ताचीनी निकालेंगे, तो उस चीज से परिवार में दिक्कत आएगी ही आएगी। छठे घर को देखेगा शनि 12वें में बैठ के। छठा घर आपका रोग, ऋण, शत्रु, चुनौतियों का है। इन चुनौतियों से लड़ने की आपको ताकत देगा। अगर आप तैयार हैं उस चीज के लिए, आपको समझ में आ रहा है कि भी मुझे ऋण मुक्त होना है, मुझे रोग मुक्त होना है, मुझे किसी से शत्रुता अब नहीं रखनी है, तो शनि उसमें आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि कर्म का ग्रह है। अगर आप इस चीज को लेकर के अवेयर नहीं हैं तो दूसरी तरफ भी पासा पलटेगा। रोग, ऋण, शत्रु को लेकर के ही आपका धन और आपकी ऊर्जा खर्च होने वाली है, ये भी मान के चलिएगा। 10वीं दृष्टि से 9th हाउस भाग्यस्थान को देखेगा। अब दोनों ही घर जो हैं वो गुरु के हैं, बृहस्पति के हैं। जिन लोगों के गुरु हैं, जिन लोगों के मेंटोर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, या ईस्ट से अच्छा बॉन्डिंग है, उन लोगों के लिए ये 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। देव कृपा से, गुरु कृपा से वो लोग उच्च लेवल की साधनाओं को अकम्प्लिश कर पाएंगे। भाग्य के दोष भी मिट जाएंगे, प्रोवाइडेड वो आध्यात्मिक है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं, मेष राशि वाले, तो आपको उन मामलों में जहां पर किस्मत का साथ चाहिए होता है, थोड़ा देर से रिजल्ट मिले। वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक प्लेनेट है, भाग्यस्थान का मालिक है, कर्म का मालिक, लाभ में बैठा है। बड़ा अच्छा संयोग रहेगा, किसी प्रकार से भी डरने की जरूरत नहीं है। जहां देख रहा है वो भी मित्र की राशि है लगन में। कोई टेंशन नहीं है अगर आप में आलस्य नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, काम को टालने की अगर आपके अंदर आदत नहीं है, आलस्य नहीं है, तो ये 2.5 साल किस्मत और कर्म के बल पे आप केवल लाभ ही लाभ इकट्ठा करेंगे। चाहे जो भी चीज की बात हम करें, चाहे स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन की बातें होंगी, जिनकी पीएचडी नहीं हो पा रही है वो डिग्रियां कंप्लीट कर लेंगे, बिजनेस वाले लोग बहुत मोटा मुनाफा कमा लेंगे। 5th हाउस को देख रहा है बुद्धि। आपकी बुद्धि उसी प्रकार चलेगी जिस प्रकार आप अपने आप को एक्टिव बना के चलेंगे, क्योंकि 6th जो राशि होती है वो एक्टिव प्लैनेट बुध की राशि है। जैसा मैंने बोला कि शनि का जो प्रभाव होता है वो चीजों को यथावत बना देता है। आप पहले से एक्टिव हैं, आलसी नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत नहीं है, तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप बहुत अच्छा एक्सेल कर जाएंगे, अगर आप में ये 2-3 दुर्गुण नहीं है तो। नेक्स्ट, वृषभ के बाद हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि जो है थोड़ा सी ट्रिकी प्लैनेट है, क्योंकि 8th और 9th हाउस का स्वामित्व, लॉर्डशिप इनके पास है। जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड हैं, गूढ़ अकल्ट साइंसेस की तरफ जिनका रुझान है, आध्यात्मिक हैं, उनके लिए शनि की ये जो प्लेसमेंट है वो बेहतर रहेगी। जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली अप्रोच नहीं है, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्ञान का आधार नहीं रहेगा, नॉलेज का बेस नहीं रहेगा, अध्यात्म की सपोर्ट नहीं रहेगी, तो शनि यहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपका बाहरी सर्कल जो है उसे थोड़ा सा विस्तार देने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हो भीगा तो रुक रुक करके आउटर सर्कल, एक्सपेंसेस, ये सब चीजें धीरे धीरे करके बढ़ेंगी। आपके घर से संबंधित जो भी मामले होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले होंगे, उसमें भाग्य की सपोर्ट मिलेगी। नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो वहां तो काम बन जाएगा।
खर्चा तो उस पर करवा देंगे क्योंकि वहां भी शुक्र की राशि को देख रहे हैं। ऐसे माहौल बनेंगे, अगर आप सोच रहे थे वो काम नहीं हो रहे थे तो अब हो जाएंगे। रोजगार स्थान पे, पत्नी स्थान पे 10वीं दृष्टि रहेगी। पत्नी के साथ यदि सूझबूझ से रहेंगे, थोड़े आदर्शवादी होकर के चलेंगे, तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चल रही थी तो वो मतभेद दूर हो जाएंगे। ये तरीका है अपने आप को तैयार करने का कि शनि जब इस राशि में है तो कैसे अपने आप को हैंडल करके चलें। अगर उदारवादी नहीं हुए, कटु वचन रखे, एरोगेंस दिखाई, तो रोजगार, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन में व्यवधान आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, आगे कर्क राशि की बात हो रही है। कर्क राशि वालों के लिए 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं। रोजगार, पत्नी, पार्टनरशिप, इन मामलों में तो फायदा रहेगा, अच्छे संयोग बनेंगे। कितना लाभ ले पाते हैं ये आपके ऊपर है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 8th हाउस के भी मालिक है। थोड़ा ट्रिकी हो जाता है 6, 8, 12 के मालिक को हैंडल करना। थोड़ा सूझबूझ के साथ चलेंगे, थोड़ी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, रूटीन दिनचर्या अगर बेहतर रखेंगे तो यहाँ शनि आपको तंग नहीं करेंगे, लाभ भी अच्छा दे देंगे, प्रोवाइडेड आप उस चीज के हिसाब से एक्टिव हों। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा कि शनि बृहस्पति की राशि में है। आप कुछ भी करिएगा, जो भी वो गुण लेकर के बैठे हैं, हर एक चीज का आधार ज्ञान रहने वाला है। आपको अपने स्किल्स को फिनिशिंग टच देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये अवसर जो है वो हाथ से जाएगा ही जाएगा। कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा शाई रहने की समस्या हो सकती है, पर्दे के पीछे रहने की बात आ सकती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डामाडोल रह सकता है। ऐसा होगा, सोचेंगे बहुत कुछ, लेकिन हिम्मत दिखाने की जब बात आएगी तो लास्ट मोमेंट पे पीछे हट जाएंगे। ऐसा ना करें, अपनी हिम्मत को बरकरार रखें। अगेन वही है आलस्य, प्रोकास्टिनेशन। यहाँ आलस्य से ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन की दिक्कत आएगी, काम को टालने की, कॉन्फिडेंस की कमी के चलते। तो कर्क राशि वाले अपने मन को मजबूत करके जो प्लान कर लिया, थिंक प्लान एग्जीक्यूट, तो काम बन जाएगा। 2.5 साल बढ़िया निकलेंगे। नेक्स्ट, एक राशि में और रहेगी। कर्क राशि वालों के 6th हाउस पे भी दृष्टि रहेगी। 6th हाउस में गुरु की ही राशि है। चुनौतियां जो हैं उनको सूझबूझ के साथ, प्रभाव के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ज्ञान के आधार पर अगर आप अपने रोग ऋण शत्रु से डील करेंगे तो ये 2.5 साल में रोग ऋण शत्रु से मुक्ति पा जाएंगे। नेक्स्ट, सिंह राशि की बात हो रही है। सिंह राशि में 6ठे और 7वें घर का मालिक 8वें में आ गया। अब एक तो विपरीत राजयोग बन गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सप्तमेश भी अष्टम में आ गया। अब थोड़ी चीजें टेक्निकल हैं, समझ के चलिएगा। अगर आप रिसर्च से ओरिएंटेड कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। आप ऑकल्ट के अंदर हैं, किसी भी तरह की ज्योतिष या ऑकल्ट साइंसेस जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, सीख सकते हैं। ध्यान साधनाएं करते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रोवाइडेड किसी तरह के नशे की आपको आदत ना हो, एडिक्शन ना हो, आलस्य ना हो, प्रोकास्टिनेशन ना हो, तो यहाँ शनि आपको खूब फायदा देंगे। यहां बैठ करके 10th हाउस को देखेंगे। अगर आपने अपने चुनौतियों के तौर पर अपनी ऊर्जा को प्रोजेक्ट किया कि मुझे बाहर निकलना है, ये वो सिचुएशन है व्हेन यू हैव रीच्ड द बॉटम यू कैन ओनली राइज। जब आप बिल्कुल नीचाई पे पहुंच चुके होते हैं तो आपके पास ऊपर आने के अलावा, कुएं में नीचे उतर जाइए ना, तो ऊपर आने के अलावा और कोई विकल्प रहता नहीं। तो ये वही है। तो जो इंसान सिंह राशि वाला ये मान लेगा कि मैं अब बिल्कुल लास्ट में बॉटम में आ चुका हूं, मुझे अब यहां से आगे राइज ही करना है, तो अपने जीवन की चुनौतियों को सबको इकट्ठा करके खुद से ही कंपटीशन करना और अपने कर्म में अपनी ताकत झोंकेगा, तो ये शनि उसको उठा देगा। क्योंकि 10वें घर में मित्र की राशि में देख रहा है। प्रभाव दिखाना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी कारोबार आपका है, वहां पे आपको प्रभाव दिखाना पड़ेगा। उसके बाद 2nd हाउस में देखेंगे। 2nd हाउस अगेन मित्र की राशि है। सूझबूझ से चलें, थोड़े इंटेलेक्चुअल व्यवहार करें तो आपको फायदा रहेगा। 5th हाउस में दूसरी राशि जो है बृहस्पति की, उसको देखेंगे तो ज्ञान का ही आधार मैंने बता दिया है। अपने स्किल्स को बेहतर बनाएंगे तो आपको एजुकेशन के मामले में, बुद्धि के मामले में
खूब फायदा रहेगा। अगली राशि वर्गो यानी कि कन्या राशि, बुध की राशि है। शनि 5वें और 6ठे घर के मालिक होकर के 7th हाउस में रहेंगे। बुद्धि का प्रयोग जो व्यक्ति करेगा अपने रूटीन जिंदगी में, रोजगार में, पार्टनरशिप में, वैवाहिक जीवन के अंदर अगर आप बात करके चलते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। सूझबूझ के साथ मतलब है, अगर आप चलेंगे तो आपको फायदा रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके पास ये विकल्प रहेगा कि वो संभवतः प्रेम विवाह या अपनी पसंद से विवाह इस समय में कर पाए। लगन को देखेगा, थोड़ी मेन टेंडेंसी आपकी रह सकती है आलसी होना और प्रोक्रेस्टिनेशन की। चीजों को टालिए मत, थोड़ा अनुशासन में आइए, तो यहां शनि आपको फायदा करेगा। जो जितना एक्टिव रहेगा कन्या राशि वाला उसके लिए शनि लाभदायक है। जो जितना आलसी रहेगा कन्या राशि वाला उसके लिए यहाँ शनि, जितना मर्जी आपका दशाएं अच्छी चल रही हो, ये 2.5 साल आपको बांध के बैठा देगा, ये समझ के चलिएगा। भाग्य स्थान को देख रहा है मित्र की राशि में, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। जिनके गुरु नहीं है तो उन्हें अगर कोशिश करेंगे तो अच्छे धार्मिक स्थल या अच्छे गुरु या अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाने का मौका मिलेगा। अगर आप हायर स्टडीज पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर बात कहते हैं तो वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो मौके आपके पास अच्छे होंगे। भाग्य साथ देगा, थोड़ा सा प्रभाव आपको अपना दिखाना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन में बेहतर होकर के आपको चलना पड़ेगा। दशम दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा। अगेन सूझबूझ के साथ अगर चलेंगे तो प्रॉपर्टी संपत्ति आप बना पाएंगे। हो सकता है लोन भी लेना पड़े, लेकिन घर वाहन इत्यादि जो आपकी अगर प्लानिंग में थे और नहीं बन पा रहे थे तो ये बनवा देगा यहाँ सूझबूझ के साथ। नेक्स्ट अगली राशि तुला आ जाती है। तुला वालों के लिए शनि राजयोग कारक सबसे बढ़िया प्लैनेट हैं, क्योंकि 4थे और 5वें घर के मालिक हैं, 6ठे घर में चले गए हैं। ये स्थिति कुछ इस प्रकार की है, व्यक्ति के अपने ही विचार जो हैं अब उनसे लड़ना है उसे। अपने विचारों से जो व्यक्ति लड़ना सीख जाता है, अपने विचारों को ठीक करना सीख जाता है, वो निखर करके आता है। ये टाइम रहेगा तुला राशि वालों के लिए, जैसे कोयले की खदान से हीरा अगर निकल करके आता है तो वो एज इट इज किसी नगमे के तौर पे नहीं जड़ा जाता किसी अंगूठी में, उसको पहले मल्टीपल प्रोसेस से निकलना पड़ता है। तो आपको खुद को तराशना है, ये समय है अपने आप को तराशने का। जो तुला राशि वाले लोग इन 2.5 साल में अपने आप को तराशेंगे, अपनी खामियों को दूर करने पे ध्यान देंगे, आध्यात्मिक साधनाएं करेंगे, गूढ़ मेडिटेशन करेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिल जाएगा। रोग ऋण शत्रु से तो मुक्ति पा ही लेंगे, क्योंकि 6ठे घर में शनि वैसे ही कारक हो जाते हैं। 12वें घर को देखेंगे, थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि एनर्जी खर्च करने में जोर लग रहा है, थोड़ा फील कर सकते हैं कि थकावट आ रही है, थोड़ा फटीग हो रहा है, लथार्जिक हो रहे हैं। एक डेली रूटीन मेंटेन कर लीजिएगा डिसिप्लिन वाला, हल्की फुल्की कोई प्राणायाम एक्सरसाइज करते रहिएगा तो 12वें घर के दोष नहीं आएंगे। अपने सर्कल को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके विस्तार मत दीजिएगा, नॉर्मली जितना कर सकते हैं करते चलिएगा, आप देखेंगे कि एक्सपेंशन धीरे धीरे होती चली जाएगी। तीसरे घर को देखेंगे, सूझबूझ के साथ डील करेंगे, कम्युनिकेशन का आधार ज्ञान रहेगा। जो भी इनिशिएटिव लेंगे वो आपके स्किल के ऊपर बेस्ड, ज्ञान के ऊपर बेस्ड होंगे, कामयाब हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है। शनि के साथ ज़्यादा ट्यूनिंग इनकी नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी क्योंकि तीसरे और चौथे घर का मालिक पंचम में आ रहा है तो 5th हाउस भी पुण्य स्थान होता है, और पुण्य ग्रह जो हैं बृहस्पति उनकी राशि में आ रहा है। तो यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, तरक्की है, कोई इसमें दो राय नहीं। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो काम है उनमें अगर आप अच्छा प्रभाव दिखा करके चलते हैं तो वो बहुत बढ़िया चलने वाले हैं, क्योंकि मित्र के घर में देख रहा है। सूझबूझ के साथ, लॉजिक के साथ, एनालिटिकल स्किल्स के साथ चलेंगे तो आपको लाभ ही लाभ रहेगा, क्योंकि बुध की राशि में देख रहे हैं, मित्र की राशि में। 10वीं दृष्टि से वाणी स्थान में देख रहे हैं, कुटुंब स्थान में, धन स्थान में देख रहे हैं,
सूझबूझ के साथ चलेंगे, ज्ञान का आधार लेकर के चलेंगे, आपके पास धन की वृद्धि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सूझबूझ का आधार नहीं लिया तो फिर इन्हीं चीज़ों में दिक्कत भी आएगी। यानी ब्लाइंड गेम नहीं खेलनी है, वरना आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको ऐसा घेरेगा कि आपकी बुद्धि जाम हो जाएगी। तो सूझबूझ रहेगी नहीं तो धन का भी नुकसान होगा, फिर ये दो घर बैठे रहोगे, क्या करोगे। अगली राशि है 9 नंबर सैजिटेरियस, धनु, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियां शनि के प्रभाव में रहने वाली हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ सेकंड और थर्ड हाउस के मालिक होकर के बैठे हैं। वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस का मालिक जब चौथे घर में आता है तो इंसान अपनी वाणी और कॉन्फिडेंस के दम पे अपने विचारों को दिशा दे पाता है, प्रोवाइडेड आलसी ना हो, प्रोवाइडेड चीज़ों को टालने की आदत ना हो, अनुशासन में। तो यानी जो भी अनुशासन वाले लोग होंगे धनु राशि वाले, उनके लिए जो भी वो तरीके से अपनी वाणी, अपने कॉन्फिडेंस से अपने विचारों को दिशा देना चाहते हैं, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। सूझबूझ से चलेंगे, सब कुछ निर्माण उनके हाथों में है। प्रॉपर्टी भी बना लेंगे, वाहन भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। एजुकेशन में भी कुछ हासिल करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे। तीसरी दृष्टि से छठे घर को देख रहा है, थोड़ा प्रभाव दिखाएंगे। ओवर एक्सपेंसेस से थोड़ा अगर अपने आप को बचा के चलें तो कर्ज ज़्यादा नहीं चढ़ेगा। नियमित दिनचर्या रखेंगे तो रोगी होने से बच जाएंगे। सही तरीके का लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु तो खाली आपके प्रभाव से ही दूर हो जाएगा, मान जाएगा कि दोस्त बन जाएगा। थोड़ा प्रभावशाली बन के रहिए, अच्छे वाला प्रभाव। दशम स्थान में 10th हाउस के अंदर मित्र की राशि में देख रहे हैं। सूझबूझ से चलेंगे, लॉजिकल रहेंगे, अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लेके आएंगे तो बुध की राशि में देख रहे हैं, इसलिए कारोबार ठीक रहेगा। ये बार बार जो मैं कह रहा हूं कि आपके हर एक चीज का आधार ज्ञान होना चाहिए। ये आप चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब वाले हो, आप समझ के चलिए ये 2.5 साल आप सबने अपने अपने फील्ड से रिलेटेड अपने स्किल्स को पॉलिश करना ही है, तभी आप शनि का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे आप कोई गृहिणी ही क्यों ना हो, किचन में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप समझिए आपको नई नई रेसिपी सीखना ही आपका ज्ञान अर्जन करेगा और आपको वाहवाही दिलाएगा। नेक्स्ट, अगली तो शनि की अपनी राशि है, तो इनकी 7.5 तो वैसे ही खत्म हो रही है। राहत की सांस तो इन लोगों को आएगी आएगी। खैर कोई इतनी दिक्कत वाली बात है भी नहीं थी, पर लग्न का मालिक और सेकंड हाउस का मालिक तीसरे घर में आ रहा है। व्यक्ति अपनी वाणी और पराक्रम के दम पे, सेल्फ के दम पे जो भी करना चाहता है ये 2.5 साल में वो अर्जित कर सकता है। अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो उस चीज का ज्ञान आपके पास अगर है तो ये 2.5 साल में वो चीज को आप साकार रूप दे देंगे, प्रोवाइडेड आपको पता है। अगर ऐसा नहीं है, आलसी हो गए, तो ये शनि आपको बिल्कुल पीछे बिठा देगा, कमरे के अंदर बंद कर देगा, ये भी मान के चलिएगा। 5th हाउस में देख रहा है, आपका जो सर्कल है, आपका जो एंटरटेनमेंट का जोन है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टाइम वेस्ट ना करें एंटरटेनमेंट के नाम पे। तो फिर तो ठीक है, अगर आपने समय का, बुद्धि का सदुपयोग किया, प्रभावशाली बन करके चले, अच्छी अच्छी चीजें सीखी, कुछ और नहीं करना तो नई लैंग्वेज ही सीख लो, तो यहां पर शनि आपको लाभ देगा। भाग्य स्थान में देख रहे हैं, मित्र की राशि में, भाग्य साथ देगा। लॉजिक लगाने होंगे, ऐसे ट्रिकी सिचुएशन आएंगी कि कहां पर आपको भाग्य जो मौका दे रहा है उसको लपक लो। 12वें घर में देख रहे हैं बृहस्पति की राशि में, सूझबूझ से चलेंगे तो खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, अगर बगैर सूझबूझ के चले तो खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। अगली राशि भी शनि की ही है, कुंभ राशि। लग्न का मालिक सेकंड हाउस में आ गया है, साथ में 12वें का भी दोष भी लग गया है, तो वाणी को थोड़ा संभाल करके चलना पड़ेगा। वैसे भी उतरती 7.5 ही है। संयम से चलेंगे, सूझबूझ से चलेंगे तो बाहरी दुनिया के रिश्ते, खर्चे और आपकी सेल्फ इमेज जो है वो बची रहेगी। अगर सूझबूझ से सही ढंग से नहीं चलेंगे
तो यहाँ जो शनि की प्लेसमेंट है वो आपकी खराब वाणी के चलते ही आपको नुकसान करेगी। यानी थोड़ा संभल करके चलें, पहले तोलें फिर बोलें, नेगेटिव ना होकर के चलें, थोड़ा संयम से चलें। चौथे घर में देख रहा है, प्रॉपर्टी, एसेट्स, वाहन संबंधित मामलों में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। ऐसे माहौल बनेंगे कि आपके काम बनेंगे। ये जो चीज़ें आप चाहते हैं अर्जित करना वो कर पाएंगे। विचारों को थोड़ा विस्तार दीजिए, थोड़ा प्रभाव दिखाइए, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, अच्छी ज्ञान अर्जन करेंगे तो फायदा रहेगा। 8वें घर में बुध की राशि में देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से आपको मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये 2.5 साल आपको अपने आप पे संयम रखने में थोड़ा फायदा रहेगा और कर भी पाएंगे। 11वें घर में लाभ स्थान में बृहस्पति की राशि में देख रहे हैं, सूझबूझ के साथ चलेंगे तो फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं। कैलकुलेटेड हर चीज़ आपको पहले से पता होगी कि ये काम करना है कि नहीं करना है, वो दाव खेलेंगे। बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, खूब फायदा निकाल के लाएंगे। बगैर सोचे समझे कुछ भी करेंगे तो वहां फिर ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि 12वें का मालिक भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन, पाइसिस। इसमें तो खुद शनि महाराज विराजमान हो गए हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनडिसिप्लिन, इससे बचना है हर हाल में, क्योंकि 10वें, 11वें और 12वें घर का मालिक है। लाभ का मालिक लगन में आया है। अगर आप खुद ही आलसी हो जाएंगे, खुद कुछ कर ही नहीं पाएंगे, करना ही नहीं चाहेंगे, तो लाभ कहाँ से कमाएंगे। यानी एफर्ट तभी करो जब आप एक्टिव हो जाओ, तो लाभ भी ले पाओगे। 12वें घर में आपकी ऊर्जाएं वैसे ही दिशा ले पाएंगी जैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे। तीसरे घर को देख रहा है, कॉन्फिडेंस को। मीन राशि वालों के लिए सारी जो चाबी है ताले की, वो है एक्टिव होना। अगर आप ये 2.5 साल एक्टिव रहते हैं तो आप अपना पराक्रम दिखा पाएंगे, अपने रोजगार को सही चला पाएंगे, दाम्पत्य जीवन जो आपका वैवाहिक जीवन है उसे बढ़िया चला पाएंगे, पार्टनरशिप ठीक चला पाएंगे, अपने कारोबार को सूझबूझ से बढ़िया चला पाएंगे। अगर आप हो गए आलसी, अनुशासनहीन हो गए, चीज़ों को टालने की आदत हो गई, सेहत का ध्यान नहीं रखा, तो फिर ये सब के सब जो फायदे होने थे वो भी रुक जाएंगे। तो शनि को लेकर के बहुत कुछ बवाल मचा हुआ, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को अगर तैयार करके चलते हैं, मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है, क्योंकि बार बार आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, तो सोचा एक थोड़ी चीज़ों को कंपाइल करके बता दूं, ज़्यादा परेशान ना हूं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि शनि के आने के बाद उसको कोई दिक्कत ज़्यादा आ गई, तो अपने नियरेस्ट किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली व्यक्तिगत स्तर पे एक बार दिखा करके जो भी रेमेडीज़ हो वो ज़रूर करवा लेना, क्योंकि यूनिवर्सल रेमेडी कोई नहीं होती, सिर्फ वो एक ही है, अपने ईष्ट देवता या महादेव के चरणों में समर्पित होना। कोशिश करते हैं आगे फिर मिलेंगे किसी और रोचक टॉपिक के साथ। महादेव कृपा बनाए रखें।